नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं आपके साथ सिमी दानी। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश कर दिया है। वह गोबर के ब्रीफकेस में बजट की कॉपी रखकर विधानसभा पहुंचे और बजट पेश किया। इस दौरान सीएम ने इस बजट को आम जनता के भरोसे का बजट बताया। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के अभियान को बढ़ावा देने वाला बजट बताया। इस ब्रीफकेस के ऊपर छत्तीसगढ़ महतारी और कामधेनु गाय का चित्र है। खास बात यह है कि इस ब्रीफकेस का निर्माण छत्तीसगढ़ के शहरी गौठानों में किया गया है। गौठान से छत्तीसगढ़ के किसानों और पशुपालकों को अतिरिक्त आय हो रही है और इस बजट से सीएम ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के अपने वचन को दोहराने का भी काम किया है। आइए अब हम आपको बताते हैं इस बजट की प्रमुख घोषणाएं, जिनमें है शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना। इसके अंतर्गत 2500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता 2 वर्ष तक दिया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। पहले उन्हें 6,500 मिलता था, अब 10,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। और इस घोषणा के साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और वे रंग और गुलाल से एक दूसरे के ऊपर डालकर अपनी खुशी उन्होंने व्यक्त की और मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया। इसके अलावा मध्याह्न भोजन के अंतर्गत रसोइयों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है। मध्याह्न भोजन के रसोइये को 1800, ग्राम पटेल को दिए जा रहे 2,000 रुपए को 3,000 करने की भी घोषणा की गई है। राज्य के पर्व त्योहार आपत्ति विपत्ति में सहयोग करने वाले होमगार्ड के मानदेय में भी वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह की सहायता राशि को 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है और रीपा की शहरी क्षेत्र में भी स्थापना की जाएगी। 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है और नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो ट्रेन की भी घोषणा मुख्यमंत्री ने इस बजट में की है। मनेन्द्रगढ़, जांजगीर चांपा और कबीरधाम में नवीन मेडिकल कॉलेज की घोषणा। इसके साथ ही उद्यानिकी प्रयोगों के प्रदर्शन के लिए नवा रायपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी स्थापना की घोषणा की है। 5 नए जिलों में उप संचालक कृषि कार्यालय की स्थापना, साथ ही धमधा में शासकीय बीज प्रसंस्करण केंद्र हेतु भी प्रावधान की घोषणा की है। पशु चिकित्सा दतरेगा रायपुर में राज्य पशु चिकित्सा के लिए प्रावधान की घोषणा की गई है और अंतागढ़, कटघोरा, सरायपाले में अपर कलेक्टर कार्यालय, 7 नवीन तहसीलों के गठन की भी घोषणा की गई है। राजस्व भूमि का पुनः सर्वेक्षण रडार के जरिए 7 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राजिम माघी पुन्नी मेला के विकास एवं सुविधाओं के लिए नवीन मद में 73 लाख का प्रावधान की घोषणा की गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर में 700 बिस्तर के एकीकृत अस्पताल भवन के लिए 85 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना हेतु 5 करोड़ का प्रावधान की घोषणा की गई है। अब तक 20 लाख ग्रामीण परिवारों तक स्वच्छ जल, शेष परिवारों तक जल पहुंचाने 2,000 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की गई है। इसके अलावा कबीरधाम में नवीन जंगल सफारी के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान, झीरम में स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना की घोषणा, नारायणपुर में मलखंभ अकादमी की घोषणा और साथ ही रायपुर में विश्व स्तरीय बैडमिंटन एकेडमी खोलने की भी घोषणा की गई है। कुनकुरी में एडवेंचर स्पोर्ट्स सेंटर की घोषणा की गई है और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ का 2023-24 का बजट पेश कर दिया है और जैसा कि सीएम ने पहले ही कहा था कि इस बार का बजट भरोसे वाला बजट रहेगा। इसे देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने बेरोजगारों, बच्चों, महिलाओं, युवाओं और कर्मचारियों को चुनावी सौगात दे दी है। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।